पाकिस्तान की ओर से लगातार 12वें दिन भी गोलियां बरसाई गई एलओसी के अलग अलग मोर्चों पर और पाकिस्तान भारत से इस कदर बौखलाया हुआ डरा हुआ है कि वो एलओसी पर पिछले 12 दिन से गोलीबारी कर रहा है। इस वक्त मैं एलओसी के बेहद करीब मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आपको पहाड़ियां नजर आ रही हैं वहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका है और इस इलाके में भी आप देखिए जो पाकिस्तानी हिस्से में मौजूद मकान नजर आएंगे और ये पाकिस्तानी इलाके में यहीं से लगातार इसी इलाके से भारतीय चौकियों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है और पिछले 12 दिन से ऐसे हालात हैं। कल रात भी कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा इन सभी सेक्टर्स में गोलीबारी की घटना हुई है और पिछले 12 दिन से पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, भारत के साथ उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और किसी भी वक्त ये हमला कर सकता है। और इस बीच ऐसे हालात से निपटने के लिए भारत की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 7 मई को पूरे देश में करीब 244 ऐसे जिले हैं जहां पर सिविल मॉक ड्रिल करवाया जाएगा। यानी कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उस दौरान किस तरह से आम नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए, आम नागरिक किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसी के मद्देनजर ये ड्रिल करवाई जाएगी और 244 जिलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है जहां पर गृह मंत्रालय की ओर से इन राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। अब इस दौरान जो मॉक ड्रिल किया जाएगा छात्रों और सिविल डिफेंस के लोग इसके साथ खासतौर पर जुड़े रहेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध जैसे हालात में लोगों की सुरक्षा की जा सके और साथ ही साथ देश में पिछली बार जब इस तरह की ड्रिल की गई थी वो 1971 का मौका था जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था और एक बार फिर से इस वक्त जिस तरह के हालात बने हैं खासतौर पे पहलगाम हमले के बाद से जो एक्शन भारत ने लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ उसी के मद्देनजर पाकिस्तान जिस तरह की हिमाकत कर रहा है तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में अगर युद्ध होता है तो ऐसे में सिविल डिफेंस के जरिए लोगों को पहले से तैयार किया जा सके। अब 7 मई को होने जा रहे इस सिविल डिफेंस के ड्रिल को लेकर आज गृह मंत्रालय में अहम बैठक होने जा रही है। 11:15 बजे ये खास बैठक होगी जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस से जुड़े हुए प्रमुख हिस्सा लेंगे और जिसमें सिविल डिफेंस की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी ताकि कल 7 तारीख को जब ये ड्रिल किया जाएगा तो सभी लोगों को एक साथ लाकर उन्हें उचित हिदायत दी जाएगी, निर्देश दिए जाएंगे ताकि युद्ध जैसे हालात में जब जरूरत पड़ेगी तो आम लोगों को किस तरह से खुद को सुरक्षित रखना है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षित जगहों पर ले जा सकते हैं, उसी की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसी तरह से अब आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल में वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हिस्सा लेने जा रही हैं। इसमें सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में जो संस्थाएं हिस्सा लेंगी उसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, होमगार्ड हैं, रिजर्व फोर्स हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, इसके अलावा एनएसए कैडेट हैं, नेहरू युवा केंद्र के संगठन के कैडेट भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल में 5 अहम बातों को ध्यान में रखने के लिए जोर दिया है। पहला, हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन को बजाया जाए। दूसरा, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना। तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट जब किया जाएगा यानी बत्तियां बंद कर दी जाएंगी उस दौरान किस तरह से आपको रहना है। चौथा, अहम कारखानों और ठिकानों को छुपाने के लिए किस तरह से काम किया जाएगा ताकि दुश्मन उस पर छुप के कोई हमला ना कर सके। और पांचवा, लोगों को जगह खाली करना और सुरक्षित जगहों तक ले जाना। ये 5 अहम बातें हैं जो सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सिखाई जाएंगी। सायरन होंगे हर एक व्यक्ति को और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबको पता होना चाहिए वो सायरन कब बजता है, किसके लिए बजता है। ब्लैकआउट तो हमने 71 और 65 वॉर में देखे हैं ताकि हवाई जहाज को ऊपर आए उसको टारगेट ना मिले। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। इवैक्यूएशन बोला, कई लोग इवैक्यूएशन के लिए मतलब अगर जो कुछ हुआ तो आपको पता होना ही कहाँ शेल्टर लेना चाहिए। शेल्टर भारत में है मेट्रो स्टेशंस। जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो सेफ्टी के लिए भी ऑल्सो है, हर एक देश में, भारत में भी लिखा हुआ है। तो गृह मंत्री ने ये जो बोला है क्रैश ब्लैकआउट, पूरा ब्लैकआउट प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर जो आप अभ्यास करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। और पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से तनातनी बढ़ी है बॉर्डर पर, उसी के मद्देनजर जो भी गांव इस वक्त पाकिस्तान के साथ एलओसी पर हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद है, इन इलाकों में लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब आपको हम सांबा के गांव का एक
हाल बताते हैं। सांबा के रामगढ़ गांव में युद्ध की आशंका के चलते लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय लोग युद्ध छिड़ने की स्थिति में खुद को किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, भूमिगत बंकर यानी कि जमीन के अंदर बंकर बनाए जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि बंकर के अंदर सभी जरूरत के सामान को पहले से स्टोर किया जाएगा और जैसे ही युद्ध अगर छिड़ता है तो ऐसे में इसी के अंदर वो छिपकर ना सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं बल्कि साथ ही जो आसपास के गांव के लोग हैं वो संयुक्त रूप से भी बंकर बनाकर एक साथ रहने के ऊपर बात कर रहे हैं। बंकर का काम लगा हुआ है, अभी बना दिए बार हमने। हाँ जी, सेंटर भी 1 फुट है, दीवार भी 1-1 फुट है, बहुत मजबूती से बनाते हैं सर। कितने लोग रह सकते हैं इसमें यार 30 से 35 तक लोग रह सकते हैं, 35-40 तक हो जाएंगे। सेफ्टी कितनी रहती है? बहुत है सर, सेफ्टी तो बहुत है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे गोला भरे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। बहुत अच्छे दूर है, अभी के पहले लड़ाई लगती है, बॉर्डर में चली जाते हैं, पहाड़ों में चली जाते हैं। अभी हमारे साथ बैंकर बना है, ये बैंकर हम जब लड़ाई होगा तो हम बैंकर में खोज जाएंगे। बैंकर में कम से कम 40-50 बंदे बैंकर में आ जाके। पूरी किचन भी है, बाथरूम भी है, किचन भी है, पानी टंकी भी है। कौन प्रोवाइड करता है ये बंकर वगैरह? बैंकर वगैरह ये ठेकेदार वही आते हैं इधर पे बनाने के लिए तो आते हैं। ये बना रहा कौन है? गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट बना रही, गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट ने आपकी सेफ्टी के लिए सारी सुविधा दे दी है। तो जैसा आपने देखा कि किस तरह से सांबा के रामगढ़ गांव में लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि इस वक्त मैं एलओसी के बेहद ही करीब हूं, इतना करीब कि यहां से आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के इलाकों को देख सकते हैं, वहां के गांव को देख सकते हैं। देखिए मेरे पीछे जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है, यही वो इलाका है जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है और इसी इलाके से, क्योंकि ये पीर पंजाल का इलाका है और इस पीर पंजाल के इलाके में मौजूद पाकिस्तानी जो पोस्ट है वहीं से लगातार फायरिंग की जाती है भारत की ओर। यहां पर आप देखिए जो गांव लगे हुए हैं, सटे हुए हैं बिल्कुल एलओसी के साथ, यहां पर लोग तत्पर हैं। लोगों का यह कहना है कि इस इलाके में रह रहकर पिछले 12 दिन से लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें खासतौर पे मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की ओर से भी यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भले ही यहां पर अभी आपको बहुत चीजें शांत नजर आ रही हो, लेकिन रात के वक्त यहां पर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। ये पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है, ऐसा यहां पर लोगों का कहना है। बहरहाल इस वक्त यहां पर अभी आपको जो चीजें नजर आ रही होंगी, ये पाकिस्तान का इलाका है और एलओसी पर जो गांव मौजूद है उन्होंने भी अपनी तैयारियां कर ली है और ज्यादातर यहां पर गांव में बंकर बनाए गए हैं। और युद्ध जैसे अगर हालात होते हैं, क्योंकि यहां पर पहले भी शेलिंग होती रही है, तो इसीलिए लोग यहां पर पहले से जानते हैं कि अगर शेलिंग होती है या फिर गोलीबारी होती है तो किस तरह से खुद को बचाना है। तो एलओसी के गांव को लोग जो हैं वो ज्यादा इस चीजों को लेकर तैयार हैं और यही वजह है कि अब देश के दूसरे इलाके हैं, खासतौर पे जो बॉर्डर के साथ लगे हुए जिले हैं 244, वहां पर मॉक ड्रिल करवाया जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं एक और गांव जो बिल्कुल सटा हुआ है, सांबा जिले का ही एक और गांव, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से लोगों ने अपने बंकर्स को साफ करना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले वक्त में अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं या फिर युद्ध होता है तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। पहलगाम में जो हुआ था हादसा, उसकी वजह से हमारे मोदी जी ने एक्शन लिया है, क्योंकि बड़े दिनों से मतलब बड़े समय से लंबे सालों से उनको देखते आ रहे हैं पाकिस्तान को। उनको अब ये धूल चटाने के लिए हमें ये मतलब अपने मोदी जी का साथ देना पड़ेगा, हमें बंकर साफ करने पड़ेंगे क्योंकि हम उनके साथ हैं। अगर कल को मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, उसकी वजह से जब बंकर की सफाई हो रही है तो हमने इधर इसलिए सफाई की है, झाड़ू मतलब सब साफ सफाई कर दिया ताकि हमें बंकर काम आ जाए। खाना बनाने का भी इधर सारा सामान हमने रख लिया। तो हम जहाँ पर जितने भी बंकर वगैरह हैं उनकी सफाई करवा रहे हैं, क्योंकि अभी हालात थोड़े खराब हो गए हैं पाकिस्तान के साथ। तो आपने देखा कि अखनूर में किस तरह से लोगों ने कमर कस ली है और वो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। उसी तरह से गुजरात का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी इस वक्त काफी तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि 1971 की लड़ाई में जो भुज एयरबेस था वो पाकिस्तानी फौज के निशाने पर था और उस दौरान इस इलाके की जो महिलाएं थी उन्होंने सिविल डिफेंस के तौर पर, वॉलंटियर के तौर पर काम किया था सिविल डिफेंस में। और इस वक्त भी यहाँ के लोग एक बार फिर से तैयार हैं कि अगर देश के ऊपर कोई विपदा आती है तो वो देश के साथ मौजूद रहेंगे, देश के लिए वो काम करने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए यहाँ के पुरुष और महिलाएं तैयार हैं। युद्ध के वक्त इन महिलाओं ने भुज की रक्षा की थी और ये महिलाएं युद्ध के दौरान शहर के ब्लैकआउट के दौरान लोगों की मदद कर रहे थे। सेना के जवानों को उन्होंने मदद की थी, लोगों को बंकर्स में छिपाने का काम किया था। आज भी इन महिलाओं के अंदर वही जोश नजर आता है।
मैं 71 से होमगार्ड में थी और जब युद्ध का माहौल चल रहा था तब ब्लैकआउट थी भुज में। उस वक्त हम सब महिलाएं शहरी गलियों में घूम के ब्लैकआउट कराती थी। घर वाली स्त्रियां बहुत घबराई हुई थी, फिर भी हम उन्हें हिम्मत देती थी, घबराओ नहीं। और पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर। एक दिन में 17 बम फेंके थे और उस माहौल का जनता का क्या हाल था वो हम सोच के भी हमें घबरा जाते हैं। आज फिर वही परिस्थिति आ रही है। महिलाओं को जागरूक होना होगा। आज की जो महिलाएं अभी जो काम कर रही है उन्हें हमने जो देखा है वो हमें उन्हें सिखाना होगा। और मुझ में तो ताकत है, मैं इन सब महिलाओं को मैं बताऊंगी कि युद्ध के माहौल में हमने क्या काम किया था। अब आपको हिम्मत जतानी है। और इस बीच आपको बता दें कि जो तनाव चल रहा है, इस तनाव के चलते भारत में जो भी बॉर्डरी इलाकों के पास गांव है वहां पर बंकर्स का अब इस्तेमाल किया जाना है। इसी वजह से जिन जिन गांवों में बंकर्स बने हुए थे, जिनका इस्तेमाल अब तक स्टोरेज के लिए किया जा रहा था, अब उनका इस्तेमाल आने वाले युद्ध की आशंका को देखते हुए लोग साफ सफाई कर रहे हैं, ताकि जब युद्ध जैसे हालात बने या युद्ध की शुरुआत होती या पाकिस्तान हमला करता है तो उस दौरान उन बंकर्स का वो इस्तेमाल कर सके। सरहद से लेकर सड़क तक निगरानी रखने के लिए नए बंकरों का निर्माण किया गया है और मजबूत बंकरों को बनाया गया। ये देखिए एक बंकर, अब इस बंकर में एक लोहे की शील्ड आप देखिए। ये इस तरीके के बंकर बनते हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि आम लोगों को या कि गांव के लोगों को छिपाना हो, शेल्टर देना हो या निगरानी रखनी हो तो इस तरीके के बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ से व्यू, ये सामने सड़क है, इलाका कौन सा है ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सरहद के आसपास इस तरीके के तमाम नए बंकरों का निर्माण कराया जा रहा है। ख़ास तौर पे ये बंकर उन लोगों के लिए बन रहे हैं जो यहाँ पर गांव में लोग रहते हैं और उनको इमीडिएटली शेल्टर की ज़रूरत हो, तो इस तरीके का मजबूत बंकर बनेगा जिसमें कई लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बंकर में निगरानी रखने के लिए यहाँ पर तैनाती होगी और सुरक्षा के मद्देनज़र आप देखिए मजबूत शील्ड की ये लोहे की ये ढाल के तौर पर ये बनाया गया है कि अगर कोई इसमें होता भी है, सेना का कोई आदमी यहाँ पर होता है तो इसको इस शील्ड को कवर अप कर दिया जाएगा ताकि यहाँ से सामने से कोई देखा ना जा सके। और इस तरीके के बंकर अलग अलग जगहों पर निर्माण किए गए हैं, लेकिन इस तरीके के बंकरों का निर्माण इस बात का संदेश है कि सेना जिस तरीके से सरहद पर मुस्तैद है उसी तरीके से आम जनता के लिए सजग भी है कि अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है तो आम जनता किस तरीके से सुरक्षित रहे। देश का सिपाही देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर कोशिश करता है। ये बंकर आप देखिए चारों तरफ से खुले हैं, ये साइड आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर अगर इस बंकर में तैनाती होती है तो सामने जो लोग रहेंगे यानी सेना का जवान हथियार के साथ ये खुले हुए हैं और इतनी मोटी शील्ड है और जिस जगह ये बना है किसी की नज़रों में नहीं आ सकता। कनेक्टिविटी यहाँ से साफ दिख सकती है कि सामने से कौन आ रहा है या किस तरीके से छिपा जा सकता है। और बड़ी बात ये कि आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इस बंकरों में आराम से छिप सकते हैं, यानी तैयारी पूरी है। सरहद पर बीएसएफ ने और आर्मी ने बेजोड़ तैयारी कर रखी है और सरहद के अलावा सुरक्षित रहने के लिए भी तैयारी कर रखी है, यानी सेना मनोबल किसी का कम नहीं कर सकती है। आम जनता को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देश की सेना सीना तान के उनके लिए सरहद पर मौजूद है और ठीक उनके साथ कदम ताल कर रही है। हर हाल में देश के लोग सुरक्षित रहेंगे और उसके लिए तैयारी भी बेजोड़। तो आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान में भी इस वक्त सरहदी इलाकों में बंकर्स को तैयार किया जा रहा है और लोगों को भी यहां पर तैयार किया जा रहा है ताकि युद्ध जैसे हालात में उन्हें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है, अपनों की सुरक्षा करनी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया है उसके बाद से अब लगातार देख रहे होंगे कि 12 दिन गुजर चुके हैं जब पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कल रात भी इस पूरे इलाके में, एलओसी के इलाके में पुंछ, मेंढर, इसके अलावा अखनूर, नौशेरा, सुंदरबनी,
कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, इन सभी इलाकों में इस पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। और भारतीय सेना का भी मानना है कि उनकी पूरी नजर इस वक्त एलओसी के आसपास हो रही हलचल पर बनी हुई है, ताकि पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी हिमाकत की जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और लगातार छोटे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है एलओसी पर फायरिंग करने के लिए, एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए पिछले 12 दिन से। लेकिन भारत की ओर से भी अब पूरी मुस्तैदी बरकरार है और साथ ही साथ पाकिस्तान के हर एक नापाक हरकत पर भारत ने नजर बनाए रखी है। और ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं ये उकसावे की एक तरह से कोशिश है भारत की वो, और साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से कोशिश भी होगी कि इस फायरिंग के जरिए, इस फायरिंग की आड़ में कहीं ना कहीं वो अपना डर भी छिपा रहा है। उसे डर है कि भारत अगर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ऐसे में हो सकता है कि अगर वो फायरिंग लगातार करते रहते हैं, पोस्ट पर इस तरह की हलचल रखते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक ना हो, या फिर उनकी मंशा ये होगी कि वो अपने आतंकवादियों को एक बार फिर से भारत के सरहद के पार भेज सके। लेकिन फिलहाल हमारी जो सेना है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अब पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में जो सेना है और साथ ही जो पुलिस है लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और आतंकवादियों के मददगार और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है यहाँ पर सुरक्षा बलों को। बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने बूचीपुरा में चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के मददगारों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं, जिसमें एक पिस्टल है, एक ग्रेनेड है, 15 जिंदा कारतूस है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और कोशिश हो रही है कि इनके जो साथी हैं या फिर इनके तमाम जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके और किस तरह से ये आतंकवादियों की मदद करते हैं उस बारे में भी जानकारी मिल सके। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब से भी इसी तरह की एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। डिब्बा नांगल कुलर रोड के जंगलों में पुलिस ने 2 आरपीजी, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी, 5 P86 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस सेट बरामद किया है। और शुरुआती जांच में पता चला है कि ये हथियार स्लीपर सेल द्वारा लाए गए थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रही थी ताकि हथियार आतंकियों तक पहुंचाया जा सके।